Hello everyone, welcome back in my video. So today's our topic is the Nazi world view. अभी तक के जो हमने वीडियो किए हैं उसमें हमने देख लिया कि हिटलर ने कैसे पावर को अपने हाथ में लिया और बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए और टॉप पर जाने के बाद आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे उन्होंने चीज़ों को अपनी तरह से मोल्ड करना शुरू किया, चीज़ों को अपने फेवर में करना शुरू किया, फिर उन्होंने पावर को अपने हाथ में लिया और कैसे उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में फेस किया सारी चीज़ों को और कैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के साथ ही उनका डाउनफॉल भी शुरू हुआ जब उन्होंने सोवियत यूनियन पर अटैक किया था, कैसे उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। तो ये सारा कुछ हमने देख लिया है अब तक। अभी जो हमें आज इस वीडियो में देखना है वो हमें देखना है कि नाज़िज़्म जो आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, आखिर वो जो आइडियोलॉजी थी वो किस तरह से वर्क कर रही थी, किस तरह की वो आइडियोलॉजी थी। तो बस उसी को हम देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द नाज़ी वर्ल्ड व्यू। Whole system of Nazism was based on belief and set of practices. जो पूरा का पूरा सिस्टम था, जो पूरा का पूरा नाजिज्म सिस्टम था, वो बेस्ड था किस पर? बेस्ड ऑन बिलीफ एंड द सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। जो वो प्रैक्टिसेस ये फॉलो कर रहे थे, जो बिलीफ थे उनको फॉलो कर रहे थे, उस पर सेट था। आखिर वो थे क्या? सो नो इक्वलिटी अमंग द पीपल बट रेशियल हायरार्की। ये जो उनका बिलीफ था वो क्या था? नो इक्वलिटी अमंग द पीपल। जो पीपल थे, कहाँ के? जर्मनी के जो पीपल्स थे उनके बीच में कोई भी किसी तरह की इक्वलिटी वो नहीं। एक जो माइंडसेट कर रखा था उन्होंने इस तरह का कि वहाँ के जो पीपल हैं, जो जर्मनी के पीपल हैं, वो इक्वल नहीं हैं। क्या थे? बट रेशियल हायरार्की बनाई हुई थी। रेशियल मतलब उनकी रेशियल या तो उनकी नस्ल को कह लीजिए या उनकी रेस को कह लीजिए। जैसे अलग अलग ग्रीड होती है ना, जैसे हम जानवरों की ग्रीड की बात करें तो वैसे ही उन्होंने रेशियल बनाई हुई थी, रेशियल हायरार्की बनाई हुई थी कि कुछ पीपल्स को बिल्कुल टॉप पर रखा हुआ था, कुछ पीपल्स को बिल्कुल डाउन रखा हुआ था, बॉटम में रखा हुआ था, कुछ को बीच में रखा हुआ था। तो एक स्टेयर्स, एक लेडर सा बनाया हुआ था उन्होंने। तो इन विच ब्लैंड हेयर, उसमें क्या थे? जो ब्लैंड हेयर, जिनके गोल्डन कलर के हेयर हैं, एंड ब्लू आइज, और जिनकी आंखें नीली हैं, एंड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, जो जर्मन आर्यन हैं, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन हैं, उनको ही वो सबसे बेस्ट समझते थे, उनको ही सबसे फिटेस्ट समझते थे और उन्हीं को वो टॉप पर रखते थे। सो इन विच ब्लैंड हेयर, ब्लू आइज, नॉर्डिक्स, जर्मन आर्यन वर एट द टॉप, बिल्कुल टॉप पर, एंड जूज वर एट द लोअर रैंक और एट द बॉटम। जब ये चैप्टर हमने शुरू किया था तो उसमें देखा था ना हमने कि सबसे ज्यादा जो जूस थे, जूस को उन्होंने मार दिया था। क्यों मार दिया था? उनका मानना था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में डिफीट हुई है, उनकी जो हार हुई है जर्मनी की, वो किसकी वजह से? वो जूस की वजह से हुई है। तो इन्होंने एक रेशियल हायरार्की बनाई हुई थी। अकॉर्डिंग टू द रेस दे पुट द पीपल ऑन द टॉप एंड एट द बॉटम। जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे उनको सबसे टॉप पर रखा कि यही फिटेस्ट हैं, यही ऐसे पीपल हैं जर्मन के जिन्हें सर्वाइव करना चाहिए, एंड द जूज वर एट द लोअर रैंक, और जो जूस थे उनको सबसे नीचे के, इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। एंड ऑन द अदर पैक्ट इन बिटवीन डिपेंड अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। और जो बाकी के लोग थे कि कुछ को तो बिल्कुल टॉप पर रख दिया, जो नॉर्डिक आर्यन थे, और जो जूस थे उनको सबसे बॉटम में रख दिया। ये पूरा एक लैडर सा बना दिया है। यहाँ पर क्या रखा है? यहाँ पर जो नॉर्डिक थे, जो आर्यन थे, आर्यंस, उनको यहाँ रख दिया, और ये क्या है? ये बॉटम। बॉटम में किसको रखा? बॉटम में रखा जूस को। यहाँ पर आ गए जूस। अब क्या कहा है? अदर वर पैक्ट बिटवीन डिपेंड ऑन देयर एक्सटर्नल फीचर और डिपेंड ऑन देयर एक्सटर्नल कैरेक्टराइस्टिक ऑन देयर फीचर्स, अकॉर्डिंग टू द फीचर्स एंड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टराइस्टिक। बाकियों को यहाँ पर बीच में, कुछ को ऊपर कुछ को नीचे, ऐसे पैक कर दिया कि बाकी के लोगों को बीच में रख दिया, टॉप पर रख दिया आयरन को और बॉटम में रख दिया जूस को। तो इस तरह से उनको
कैटेगराइज कर दिया गया, इस तरह से एक रेशियल हायरार्की बना दी गई। एंड दिस आइडिया ऑफ रेजिन वाज बोरोड फ्रॉम थिंकर्स, और कुछ जो थिंकर्स थे उनसे इस आइडिया को लिया गया था। कौन से आइडिया को? जो रेशियल हायरार्की, जो रेशियलिज्म था, उसको लिया गया था। अब वो थिंकर्स कौन कौन थे? वो थिंकर्स थे चार्ल्स डार्विन। जो चार्ल्स डार्विन थे, उनका आइडिया था कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर में जो चेंजेस आते रहते हैं, जो नेचर में चेंज होता रहता है, तो उस वक्त पर जिसने उस चेंज को अडेप्ट कर लिया, जो भी उस चेंज को अडेप्ट कर लेता है वही सरवाइव कर पाएगा। अदरवाइज दूसरे जो अडेप्ट नहीं कर पाते, जो चेंजेस को, नेचुरल चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाते, वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो ये जो उनका कॉन्सेप्ट था, ये था बेस था इवैल्यूएशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, की नेचर में उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो पाता है या फिर वही लोग सरवाइव कर पाते हैं जो अकॉर्डिंग टू द नेचर अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं या फिर उसको चेंजेस को अडेप्ट कर लेते हैं। एंड सेकेंड वन द हर्बर्ट स्पेंसर, और जो दूसरे थिंकर थे वो थे हर्बर्ट स्पेंसर्स। उनका क्या था? आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उन्होंने आइडिया दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट है वही सरवाइव कर पाएगा और जो फिट नहीं है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल लें, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, लॉयन हो गया है ना, और एक डियर है, लॉयन, डियर एंड रैट। तो रैट क्या है? रैट दौड़ता हुआ जाएगा, अपने हॉल में अपने बिल में घुस जाएगा, लेकिन हिरन, डियर इतनी तेज दौड़ नहीं पाएगा, तो क्या होगा? शेर उसको मार देगा। तो सरवाइव किसने किया? लॉयन और रैट। तो जो लोग फिटेस्ट हैं वो सरवाइव कर जाएंगे और जो फिटेस्ट नहीं है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बट दीज आइडिया वर यूज्ड बाय थिंकर एंड पॉलिटिशियन टू जस्टिफाई, ये जो आइडियाज थे वो पॉलिटिशियंस ने और थिंकर्स ने किसके लिए दिए थे? जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कॉन्कर्ड पीपल, जिन लोगों की जीत हो गई थी और जिस तरह से उनकी जीत हुई थी उसके लिए उन्होंने इन आइडियाज को जस्टिफाई किया था कि जो इम्प्रूव कर गए हैं या फिर जो जीत गए हैं, जो कॉन्कर्ड हो गए हैं, उनको सर्वाइव करने का राइट्स है, बाकी किसी को सर्वाइव करने का राइट्स नहीं है, उन सबको खत्म कर देना चाहिए। और यही नाजीज थे, जो नाजी पार्टी थी, उन्होंने इसी आइडिया को यूज़ किया। और क्या किया उन्होंने कि जो फिटेस्ट कौन माना? इन्होंने फिटेस्ट माना किसको? नॉर्डिक आर्यंस को। तो जो नॉर्डिक आर्यंस हैं उनको वो फिटेस्ट हैं, इसीलिए उनको सरवाइव करना चाहिए, और बाकी के जो हैं, बाकी की जो दूसरी रेसेस हैं उनको और जूस को जीने का कोई भी राइट नहीं है, इसलिए उनको खत्म कर देना चाहिए। ये फॉलो किया, ये अडेप्ट किया किसने? नाजीज ने, यानी कि हिटलर ने। लेकिन हाउएवर डार्विन नेवर एडवोकेट ह्यूमन इंटरवेंशन, लेकिन जो डार्विन और हर्बर्ट थे, उन्होंने इस आइडियाज को कभी भी एडवोकेट नहीं किया ह्यूमन इंटरवेंशन में। ह्यूमंस के लिए इन आइडियाज को कभी भी उन्होंने यूज़ नहीं किया। लेकिन जो नाजी पार्टी थी, जो हिटलर था, जो लोग थे, उन्होंने इस आइडिया को मिस इंटरप्रिटेट किया, दूसरे तरीके से उसको मोल्ड करके उसको इंटरप्रिटेट किया और उसको फॉलो किया किस पर? जो जूस थे उनके लिए उसको फॉलो किया और जूस को खत्म कर दिया। बट ये जो कॉन्सेप्ट था वो कभी भी एडवोकेट नहीं करता था ह्यूमन इंटरवेंशन को, मतलब ह्यूमंस के लिए वो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। लेकिन जो नाजी पार्टी थी उन्होंने इसको मिस इंटरप्रिटेट किया और इसको अप्लाई किया किस पर? जो जर्मन के पीपल्स थे। और सो हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबेंसरम। अब ये लिबेंसरम क्या है? जो हिटलर की आइडियोलॉजी थी वो रिलेट किससे कर रही है? ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबेंसरम। लिबेंसरम एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है लिविंग स्पेस। किसका? लिबेंसरम। लिबेंसरम का मतलब होता है लिविंग स्पेस। सो
न्यू टेरिटरी शुड बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। इस माइंडसेट के साथ, इसी माइंडसेट के साथ हिटलर ने पोलैंड पर क्या किया था? पोलैंड पर अटैक किया था, पोलैंड पर इन्वेडेड किया था। किस लिए किया था? कि अपनी मतलब जर्मनी की जो टेरिटरी थी उनको इंक्रीज करना चाहता था। उसका मानना था कि जब टेरिटरीज इंक्रीज हो जाएंगी तो क्या होगा? मोर टेरिटरी मोर सेटलमेंट, और जितनी ज़्यादा टेरिटरी उसकी एक्सपेंशन हो जाएंगी, जितनी ज़्यादा टेरिटरी इंक्रीज हो जाएंगी, उतनी उसके पास क्या आ जाएंगे? रिसोर्सेज आ जाएंगे और वो पावरफुल बन जाएगा। सो न्यू टेरिटरी शुड बी रिक्वायर्ड फॉर द सेटलमेंट, मतलब न्यू टेरिटरी शुड बी रिक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, की ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट के लिए उसे अपनी टेरिटरी की बाउंड्रीज को इंक्रीज करना चाहिए। सो जर्मन बाउंड्रीज वर एक्सटेंड टूवर्ड ईस्टवर्ड। क्या कहा है? सो जर्मन बाउंड्रीज वर एक्सटेंड टूवर्ड ईस्टवर्ड सॉरी, कि ये जर्मनी हो गई और जर्मनी के ईस्टवर्ड, जर्मनी के ईस्टवर्ड यहां पर पोलैंड पर जो इन्वेडेड किया था, पोलैंड पर जो अटैक किया था, वो इसी माइंडसेट के साथ किया था कि उससे क्या हो रही? बाउंड्रीज क्या होंगी? इंक्रीज हो जाएंगे, एक्सटेंस हो जाएंगी। और इसी के जब उसने उस पर अटैक किया तो यहाँ पर वो विनर हो गया। यहाँ पर जो पोलैंड था वो उसके अंडर कंट्रोल हो गया। उसके बाद फिर से उसने और दूसरी कंट्रीज को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। जो राइनलैंड है उसको अपने अंडर में ले लिया। अब जो था उसका पावर थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो इसीलिए उसने फिर यहाँ से किस पर? यहाँ पर जो सोवियत यूनियन था उसके ऊपर भी अटैक कर दिया। इसी माइंडसेट के साथ वो सोवियत पर भी अटैक करने चला गया कि उससे क्या होगा? उससे उसकी बाउंड्रीज इंक्रीज हो जाएंगी। उसकी बाउंड्रीज मतलब उसकी कंट्री की बाउंड्रीज, जर्मनी की बाउंड्रीज इंक्रीज हो जाएंगी। और जब उसकी बाउंड्रीज इंक्रीज होंगी तो उसके साथ साथ सेटलमेंट्स के लिए उसको स्पेस मिल जाएगा, फूड सप्लाई के लिए उसको स्पेस मिल जाएगा, और इसके साथ साथ उसके पास रिसोर्सेज भी आ जाएंगे। तो पोलैंड बिकम अ लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन। और सबसे पहले उसने पोलैंड पर अटैक किया था, तो पोलैंड क्या बन गया? उसके लिए एक लेबोरेटरी फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन, कि वो एक एक्सपेरिमेंट था कि उसने पोलैंड पर अटैक किया, वो एक्सपेरिमेंट था, लेकिन उसने अटैक किया तो वहां पर वो विनर हो गया, है ना? वहां पर उसकी विजय हो गई, वहां पर वो जीत गया। तो इसी तरह से वो दूसरी कंट्री पर भी उसने अटैक करना शुरू कर दिया। एंड दिस वुड एनहेंस एरिया ऑफ द कंट्री, और इससे क्या हुआ कि उसकी कंट्री का जो एरिया था वो एनहेंस होता चला गया, बढ़ता चला गया। एंड मोर एरिया मोर सेटलमेंट, सो दिस वुड एनहेंस द मटेरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन, कि जितनी ज़्यादा बाउंड्रीज इंक्रीज होंगी, बाउंड्रीज इंक्रीज से मतलब ये पूरा जर्मन हो गया, और जर्मन के यहाँ पर जो कंट्रीज हैं, अगर वो अपनी बाउंड्रीज को इंक्रीज कर लेता है, इसको भी अपनी बाउंड्रीज में इंक्लूड कर लेता है, इनको भी इंक्लूड कर लेता है, तो क्या होगा कि इसका एरिया बड़ा हो जाएगा, है ना? ये इसका एरिया बड़ा हो जाएगा। अब इसके पास आ गई हैं, इसके अंडर कंट्रोल हो गई है, तो इसका मतलब ये बाउंड्रीज ही खत्म हो गई। ये पूरा एरिया किसका हो गया? ये पूरा एरिया जर्मनी का हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उसकी पावर भी बढ़ेगी, उसके पास रिसोर्स भी आएंगे, और जर्मन नेशन की पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। सो इसी माइंडसेट के साथ उसने इन्वेंटेड करना, अटैक करना शुरू किया था। सो इट इज अ नाजी वर्ल्ड व्यू, कि नाजी का जो वर्ल्ड व्यू था वो ये था पूरा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक द नाजी वर्ल्ड व्यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आवर टॉपिक विल बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। क्या होने वाला है टॉपिक? जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, कि उसने रेशियल के अकॉर्डिंग कैसे स्टेट में स्टेट्स को सेटअप किया हुआ था। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।